जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग की समता रूपी बुद्धि की महिमा, उसके लाभ बताने के बाद यह बता रहे हैं कि ऐसी समभाव से युक्त बुद्धि कब प्राप्त होती है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, विरक्त हो जाओगे। भगवान ने पहले तो अर्जुन को बुद्धि योग की महिमा बताई कि समबुद्धि से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में पार कर जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है, निर्विकार उपद्रव रहित परम पद को, भगवत धाम को प्राप्त करता है। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसी पुण्य पाप का त्याग करने वाली, जन्म रूपी बंधन से मुक्त करने वाली बुद्धि कब प्राप्त होती है, कितने साल लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितने क्षण लगेंगे। जो लोग इस पर विचार करते हैं उनका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, जब तुम सभी वस्तुओं और व्यक्तियों में ममता से उत्पन्न होने वाला मोह त्याग दोगे, तब जाकर तुम समता रूपी बुद्धि को प्राप्त होगे। जब मनुष्य अज्ञानवश मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है और अपने सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, तो वो उनकी ममता रूपी मोह में फंस जाता है। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, लेकिन शरीर नाशवान है, नष्ट होते रहते हैं। तो जिनके प्रति ममता होती है, अपनापन होता है, उनके विषय में व्यक्ति को मोह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपने मुझे छोड़कर चले जाएं, उनका अंत हो जाए, वो मुझसे अलग हो जाएं। और इसी तरह जब वस्तुओं के साथ अपनापन मनुष्य जोड़ लेता है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा खेत है, ये मेरा बाग है, तो उनके प्रति भी ममता और मोह उत्पन्न हो जाते हैं और उनके प्रति आसक्ति आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इनको छीन ले। इस प्रकार मनुष्य मोह रूपी दलदल में फंस जाता है। आत्मा का ज्ञान हो जाने से, भगवान के प्रति भक्ति के उत्पन्न हो जाने से मनुष्य इस मोह से पार हो जाता है और तब वह समय आता है जब मनुष्य सुनने योग्य और सुने हुए सभी विषयों के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है, उसे विरक्ति हो जाती है। यहाँ सुने हुए से तात्पर्य इस लोक के, इस संसार में मिलने वाले भोगों से है। स्त्री सुख, मदिरापान आदि भोगों में लगे हुए व्यक्ति इनके विषय में जो सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसे ही श्रुतस्य शब्द से बताया गया है। और परलोक के विषय में स्वर्ग, अप्सराओं, सोमरस के विषय में श्रोतव्य, सुनने योग्य शब्द से इशारा किया गया है। जब मनुष्य मोह को पार कर जाता है तो वह इस लोक में प्राप्त होने वाले भोगों और स्वर्ग लोक में प्राप्त होने वाले भोगों दोनों के प्रति विरक्त हो जाता है, दोनों के प्रति उदासीन हो जाता है। इसका कोई निर्धारित समय नहीं है, ये एक क्षण में भी हो सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं।